हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोई नया क्लासेस दायरा ऑफ क्यूरोसिटी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 11th का मैथ का चैप्टर नंबर जो कि 1 है समुच्चय, ठीक है? सेट्स की पढ़ रहे हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है 1.5 आज हम करेंगे, ठीक है? 1.5 के सारे ही क्वेश्चन जितने भी हम सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है? पिछली वीडियोस में हमने 1.4 कंप्लीट करी है, ठीक है? आज हम करने वाले हैं 1.5, ठीक है? तो डेली आपको लाइव वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है? सारी वीडियोस आपको मिलेंगी हर एक चैप्टर की। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर की एक लाइव सेशन लेंगे, पूरे चैप्टर का एक साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज कराएंगे या 2 एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें एक चैप्टर को कंप्लीट ही कराएंगे एक लाइव सेशन के अंदर, ठीक है? लाइव सेशन या तो वो संडे के दिन हो सकता है या जिस दिन भी होगा वो जहाँ तक उम्मीद है वो संडे के दिन ही हम एक लाइव सेशन लेंगे, जिसमें क्या होगा कि सुबह 10 बजे से जब तक भी क्लास चलेगी, जब तक कि वो चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए पूरा, तब तक वो क्लास चलती रहेगी लाइव सेशन में, ठीक है? तो इसलिए आप अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है? और जितनी भी वीडियोस आती रहेंगी उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? वीडियोस के कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी पूछना है तो हमारे डिस्कशन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पे अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, जो पर्सनल नंबर भी है, उसमें भी जाकर आप सब पूछ सकते हो, ठीक है? जो भी पूछना है, ठीक है? अलग से ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए कि u बराबर दे रखा 1 2 3 4 5, मतलब ये एक अवयव दे रखा, a बराबर दे रखा कोई समुच्चय, b बराबर कोई समुच्चय दे रखा, c बराबर कोई समुच्चय दे रखा, ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल दे रखा है एक सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर सारे ही आ जाते हैं, मतलब ये सारा सेट आ जाता है जितने भी हमारे पास होते हैं, ठीक है? एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, बाकी 3 सेट अलग से दिए हुए हैं ए, बी, सी। तो हमें क्या करना है, इसमें निकालना है इनके पूरक। पूरक मतलब डैश, इनको डैश से डिनोट करते हैं जिनको हम बोलते हैं पूरक। डैश का मतलब होता क्या है कि हम डैश कैसे निकालते हैं, तो किसी का भी डैश अगर हमें निकालना हो तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। मतलब अगर ए हमारे पास सेट है, उसका उस ए सेट का हमें क्या निकालना है, पूरक निकालना, तो उसको यू में से माइनस करेंगे और हमें मिल के आ जाएगा। देखो क्या होता, अगर हमें ए डैश चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, यू माइनस ए कर देंगे, ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा। अगर बी डैश चाहिए होगा तो हमारे पास यू माइनस बी हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर हमारे पास सी डैश चाहिए तो हमें आ जाएगा यू माइनस सी। समझ गए? ये हमें इस तरह से निकालना, और माइनस करने का तरीका हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, ठीक है? माइनस कैसे करते हैं, ठीक है? माइनस कैसे करते हैं मतलब इसके जितने भी अवयव हैं वो सब होंगे, लेकिन बी वाला अवयव एक भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? बी वाले अवयव को हटा देंगे, बाकी सारे अवयव इसके ले लेंगे, बी वाले अवयव को हटा देंगे, बस ये है, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला ही हमारे पास क्या कह रहा है कि ए डैश निकाल दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जो यूनिवर्सल है हमारे पास उसको लिख लेंगे, फिर जो हमारे पास जो इसमें यू दिया है, क्या है देखो, यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, 1 से स्टार्ट करके 9 तक नंबर है इसमें, 9 तक अभी 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है, फिर उसके बाद 9 है। ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ठीक है? उसके बाद इसने दिया है यहाँ पर ए, जो हमारे पास ए सेट है, ए में क्या है, 4 तक नंबर है, 1 2 3 है और 4 है, ठीक है? और जो बी है हमारे पास, बी में कितने नंबर है बी, जो बी है 2 4 6 8, क्या है 2 4 6 8, ठीक है? और जो हमारे पास सी है, सी में देखो क्या दिया हुआ, सी जो सी है 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हमारे पास ए है, बी है और सी है, ये हमारे पास यू है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो ही देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ए डैश निकालना। भाई ए डैश कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया कि ए डैश निकालोगे तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, ए डैश निकल के आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्या ए डैश हमें अगर चाहिए होगा तो क्या होगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस कर देंगे तो यू वाला वैल्यू रखेंगे, मतलब यू के अभी में से
ए के अवयव घटा देंगे, ठीक है। ए के कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हटा के बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ए डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 3, और 3 तो आएगा नहीं क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 अवयव है, 4 अवयव है, तो यह 4 हट जाएंगे यहाँ से और ये सारे अवयव आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे? आ जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 और 9, ये आ गया हमारे पास ए डैश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरा देखो क्या है, दूसरा बी डैश होगा शायद, तो बी डैश ही है, ठीक है। बी डैश निकालना, ए दूसरा क्या है हमारे पास? बी डैश क्या होगा? यू माइनस बी, ठीक है। यू माइनस बी करेंगे तो यू हमारे पास है ये, और बी हमारे पास है 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा देखो हमारे पास? एक आ जाएगा, 2 नहीं लेंगे तो 3 आएगा, 4 छोड़ देंगे, 2 4 6 को छोड़ देंगे, 4 5 आ जाएगा, 6 हटा देंगे 7 आएगा, 8 को हटा देंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब सारे विषम नंबर आ गए, ठीक है। इसमें सम नंबर थे तो विषम आ गया, ठीक है। और तीसरा देखो, तीसरा इसमें क्या कहा है इसने? तीसरे में कहा है इसने ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी। जिसने भी एक्सरसाइज 1.4 नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखें, तभी हम इसको ए यूनियन सी निकालना सीखे। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, तो ए यूनियन सी डैश कैसे निकालेंगे? तो यू माइनस ए यूनियन सी, ये निकाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन सी चाहिए, तो ए यूनियन सी का मतलब होता है ए के भी अवयव और सी के भी अवयव इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो ए के अवयव देखो कितने हैं? ए के अवयव 1 2 3 4, और सी के अवयव क्या? 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, और 4 के बाद 4 1 3 4 तो हमने ले लिया, 5 और 6 ये और आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन सी। हमें चाहिए क्या? ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश क्या हो जाएगा? देखो हमें चाहिए यू में से घटाना ए यूनियन सी को, ए यूनियन सी को घटा दो। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, और जो ए यूनियन सी हमारे पास ये है। तो 1 2 3 4 5 6, इन सबको छोड़ दो बाकी सब आ जाएंगे, 6 तक को छोड़ दो बाकी सब इसमें आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 7 8 और 9, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश। बताइएगा। अब इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है ए यूनियन बी का भी डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होता है देखो, ए यूनियन बी का डैश निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे इसको? ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा ना भाई, समझ रहे हो ना? तो ए यूनियन बी यही होगा ना। तो सबसे पहले हमें तो ए यूनियन बी चाहिए ना, तो हमने क्या ए यूनियन बी अभी निकाला? नहीं निकाला अभी। ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, तो ए यूनियन बी निकालो, ए और बी का यूनियन निकाल लो, ए ये है बी ये है, ए और बी का यूनियन निकालो, 1 2 3 4 आएगा इसके अंदर, फिर 2 और 4 हम ले चुके हैं, 6 और 8 और आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो यहाँ से 1 2 3 और 4, ये सारे आ गए। 2 और 4 हम ले चुके हैं, तो 6 भी लेना पड़ेगा और 8 भी लेना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? इसका डैश चाहिए ना भाई, इसका डैश चाहिए। तो ए यूनियन बी का डैश क्या आ जाएगा भाई? देखो ये लिखा हमने, क्या निकाला? ये यहाँ से निकलेगा, तो यू में से, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी का डैश, मतलब इसको इसमें से हटा दो। तो 1 2 3 4 5, 5 तो रहेगा, 6 और 8 ये हटा दो। तो 1 2 3 4, 4 तक तो नंबर सारे हटा दो, 5 लो क्योंकि 5 नहीं है इसमें, 5 6 है इसके अंदर, 6 नहीं ले सकते, 7 7 ले लो, 8 नहीं ले सकते, 8 है, 9 ले लो, ये आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? मतलब ये जो अवयव है ना ए यूनियन बी के, जितने भी अवयव हैं ये अवयव इसमें आने ही नहीं चाहिए घटाते वक्त, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा 5 7 9, ठीक है। क्या आ गया? 5 7 9। इसके आगे चलिएगा, ए का डैश का भी डैश निकालना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए का डैश भी डैश निकालना, 5 में है ए का डैश का भी डैश। ए का डैश का भी डैश कैसे होता? ए का डैश से, ठीक है। तो अगर हमें ए का डैश निकालना तो ए को इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही हम ए को इसमें से माइनस करेंगे तो जो बचे हुए अवयव होंगे, तो हमारे पास ए का डैश का भी डैश क्या आ जाता है? ए आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? ए। क्या आ जाएगा? ए। चलो इसको समझ लेते हैं कैसा आएगा।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डैश। तो भाई ए का डैश तो हम पहले ही निकाल चुके, ए का डैश निकाल चुके, ये आ गया। ए का डैश क्या है हमारे पास, 5 6 7 8 और 9, ये ना, ए का डैश निकाल लिया हमने। फिर इस डैश का भी डैश निकालेंगे। तो इस डैश का भी डैश निकालने के लिए डैश का भी डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस ए का डैश। तो u माइनस ए का डैश क्या आ जाएगा, a आ जाएगा वैसे तो, पर हम इसको करके बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो a का डैश है ये, इसको माइनस कर दो u में से, तो बचे हुए अब क्या आ जाएंगे, a का डैश का भी डैश आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 है 7 8 9, 5 मतलब 4 तक सारे नंबर, 1 2 3 और 4 ये आ जाएंगे, ठीक है। और जो a में अवयव है, देखो a में अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, समझ गए। अगर किसी भी सेट का डबल डैश निकालना हो तो वही आ जाता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई सेट है ए का हमें डबल डैश निकालना हो तो ए आ जाएगा, ठीक है। बी का डबल डैश निकालना हो तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए ना कैसा है, अभी देखो हमने भी करा है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम आगे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर है 6। अब 6 में क्या निकालना, देखो 6 में निकालना b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश, और ये लीजिए b माइनस सी का भी डैश। तो b माइनस सी का डैश क्या हो जाएगा, b माइनस सी का डैश बराबर होगा u माइनस b माइनस सी। ये करना होगा, पहले b माइनस सी निकालो। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले b माइनस सी। तो b हमारे पास ये है और c हमारे पास ये है, ठीक है। b वाले में से c को माइनस कर दो, 3 4 5 6 हटा दो, इसमें से 3 4 5 6, 3 इसमें है नहीं है, 4 है इसमें, 5 नहीं है, 6 है, हटा दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 इसमें नहीं है, ठीक है। 4 4 तो है, 4 को हटा दो, ठीक है। जो कॉमन नंबर होंगे वे हटा देते हैं बस, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर होंगे उनको हटा दो, बाकी सब ले लो पहले वाले के, ठीक है। कॉमन नंबर कौन कौन से, एक तो 4 है, हटा दिया, एक 6 हटा दो, बाकी सब ले लो इसके, ठीक है। 4 और 6 को हटा कर 2 8 आ गया, ये आ गया, बाकी और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। b माइनस सी आ गया, 2 और 8, 2 और 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे u माइनस सी करना, तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी का भी डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो, 2 और 8 को हटा दो, 2 और 8 को माइनस कर दो, बचे सारे ले लो। क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आ गया, ठीक है। b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश। इसमें कितने क्वेश्चन थे, सारे हमने कर लिए। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। ये जो हमने क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो भी तुम्हारा डाउट होगा तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, और हम अगली वीडियोस में आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो यदि ए यूनिवर्सल दे रखा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसको तो अब रफ करना ही पड़ेगा ना, कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लो यार भाई, है ना। देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो समझ में बहुत कम आएगा, ये तुम्हारे लिए फायदा है इसमें, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बिना हम तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, देखो यार क्या पढ़ा रहे हैं, तो पढ़े तो देख लो। क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो और तभी जाकर और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो एक देखो ये कह रहा है, यदि u बराबर दे रखा है हमारे पास ये, और तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कर दो। इन सभी समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल दे रखा, यूनिवर्सल में देखो क्या क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, 2 में दे रखा u, u कितना दे रखा, देखो a b c d e f g h, ठीक है। a b c d e f g और h, ये हमारे पास यूनिवर्सल दे रखा। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है a बराबर क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो इसका पूरक निकालना, क्या निकालना है, इसका पूरक। लो अभी तो तुमने करे ही पूरक निकालने यार, पूरक मतलब डैश निकालना। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, u माइनस ए। तो ये हमारे पास a है,
ये वाला हमारे पास ए है और ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ए बी सी हटा के बाकी सब ले लो, तो क्या आ जाएगा, ए का डैश क्या आ जाएगा, सी तक हटा दो, डी ई एफ जी एच, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए का डैश। अब निकालेंगे हम बी का डैश। देखो बी का डैश क्या आ जाएगा, बी का जो डैश होगा दूसरे नंबर पे, बी का डैश निकालना, बी बराबर क्या है हमारे पास, बी बराबर हमारे पास डी ई एफ जी, ये हमारे पास बी का डैश निकालना है। तो सॉरी, ये बी दिया हुआ, बी का डैश निकालना, पूरक निकालना। तो बी का पूरक निकालने का मतलब हो गया यहाँ पर बी का डैश, ठीक है। बी का डैश निकालना तो u माइनस बी करना होगा। डी ई एफ जी हटा देंगे वहां से, u वाले में से, इसमें से, ठीक है। तो b का डैश हमारे पास आ जाएगा, d हटा दो तो a तो लेना पड़ेगा। क्या b है इसके अंदर, b भी ले लो, b नहीं है इसमें, ठीक है। c है यहाँ पर, c नहीं है तो ले लो, d है, e है, f है और g है, तो और h नहीं है तो h ले लो, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें तीसरा देखो क्या लिखा, तीसरे में लिखा c देखो कितना दिया है हमारे पास, c बराबर दिया है यहाँ पर a और सी ई और जी। अपने नोट्स बना के चलते रहना, ठीक है, काफी काम आते हैं एग्जाम के वक्त, ठीक है। ये आ गया ए सी ई जी, ये हमारे पास है। इसका डैश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो, सी का डैश आ जाएगा u माइनस सी। तो देखो सी हमारे पास क्या है, ये है, इसे हटा के बाकी सब ले लो। ये सी का डैश क्या आ जाएगा, ए नहीं ले सकते, बी ले सकते हैं, सी नहीं ले सकते, डी ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते, एफ ले सकते हैं, ठीक है। जी भी नहीं आ सकता तो एच आ सकता है, एक एक नंबर छोड़ के आ गया, ठीक है, एक एक नंबर छोड़ के। ये इसका आंसर और ये इसका आंसर और ये इसका आंसर, ठीक है। बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसमें लास्ट हो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, सी के में क्वेश्चन नंबर 4 में एफ जी एच ए क्या दिया है यहाँ पर, डी बराबर दिया है एफ जी एच और ए, ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसका हमें निकालना क्या, पूरक निकालना। पूरक मतलब डैश, डैश ही तो निकाल बोलते हैं ना इसको, u माइनस डी, ये निकालना, ठीक है। और d का डैश क्या आ जाएगा, u में से d माइनस कर देंगे, जो हमारे पास यूनिवर्सल होता पूरा उसमें से इसको निकाल दो, बचे हुए जो बचेंगे, जो भी बचेंगे वो हमारा उसका डैश हो जाएगा। तो f हटा दो, a तो लेना पड़ेगा, चलो a आएगा, b आएगा, a तो नहीं आएगा, a तो इधर ले रखा है इन्होंने, a लास्ट में दे रखा है, ठीक है। a नहीं आएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, e भी आ जाएगा, f नहीं आएगा, g नहीं आएगा और h भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा बस, ठीक है। ये आ गया d। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप बताइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालने। प्राकृतिक समुच्चय, ठीक है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल है उसको हम, जो हम u मानेंगे वो होगा प्राकृतिक संख्या, उसके अंदर सारी प्राकृतिक संख्या भरी हुई है। फिर उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए उनका डैश निकाल के बताना है, ठीक है, आसान है। ठीक है, हाँ ये लो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लो। प्राकृतिक समुच्चय तो अगर यूनिवर्सल हमारा क्या होगा, यहाँ इसको भी क्या है, समुच्चय निर्माण में लिख लो इसको भी, x such that x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, मतलब u के हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये कि x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या या सम प्राकृतिक, एक प्राकृत सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है और प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों होती है तो सम वाली हट जाएंगी ना जब इसका डैश निकालेंगे। अगर हम इसको a मानते हैं
इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखो, इसका जो डैश आएगा पूरक आएगा, इसका पूरक क्या आ जाएगा देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। लो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसमें हम निकालेंगे अब दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा कि एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक विषम संख्या है। ये लो एक्स सच दैट एक्स एक विषम, एक प्राकृतिक विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या। अब भैया विषम संख्या तो सम आ जाएगी, अगर ये सारी विषम संख्या तो विषम को छोड़कर सम ही तो बचेगी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर से। इन संख्याओं को इसमें से माइनस करना, तो बचेगी कौन सी भाई? लिखो पूरक इसका, इसका जो पूरक आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, सम संख्या है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड में क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज, धन गुणज है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है भाई। अगर ये 3 का धन गुणज है तो इसमें 3 से ना कटने वाले नंबर आ जाए, इसका पूरक क्या आ जाएगा भाई? एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 3 का धन 3 का 3 का गुणज नहीं है, और x बराबर 1 भी होगा इसमें, ठीक है। x बराबर क्या होगा? 1 भी होगा, ठीक है भाई। इसमें 3 का गुणज नहीं होने के, अच्छा 3 का गुणज में तो x बराबर 1 आ ही जाएगा ऑलरेडी, नहीं में तो, ठीक है। इसमें आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा देखो, x सच दैट x अभाज्य संख्या है। ये लो फोर्थ में, फोर्थ देखो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, क्या है? अभाज्य संख्या है। भाई अगर ये अभाज्य संख्या है तो वो कैसी संख्या होगी? जो इसका पूरक होगा। भाई इसके अंदर से हमने अभाज्य संख्या निकालनी है, अभाज्य संख्या निकाल दो, बची कौन सी होगी? भाज्य होगी। भाई एक को छोड़कर तो भाज्य नहीं होगी ना। देखो पूरक क्या आ जाएगा, इसका पूरक लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो किसी से कट जाती है, और अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती। तो किसी से नहीं कटने वाली संख्या को हटा देंगे पूरक निकालते वक्त इसका, और जो बची हुई संख्या क्या होगी? भाज्य। एक अभाज्य भाज्य संख्या है। तो भाई x बराबर 1 भी होगा, क्यों भाई? x बराबर 1 क्या, ना ही तो हमारे पास पूरक होता है ये, सॉरी ना ही परिमेय संख्या और ना ही ये परिमेय, सॉरी ना ही तो ये भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। x बराबर 1 क्या है? ना ही तो हम इसको भाज्य में काउंट करते हैं, ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं, दोनों ही कंडीशन से अलग होता है। तो इसलिए इसने बोला कि ये सिर्फ अभाज्य संख्या, तो x बराबर 1 तो रहेगा ना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 1 है नहीं है, इसके अंदर 1 नहीं तो इसके अंदर तो होगा ना, ठीक है। हाँ, इसके बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स क्या है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, 3 और 5 से विभाजित होने 3 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली एक संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें देखो,
पूरक निकालते वक्त क्या हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, ठीक है भाई। 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया, जो संख्या 5 थे 15 से कट रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स 3 और 5 से, जो ये तो 5 से विभाजित होने वाली है, और जो 5 से विभाजित नहीं होगी वो इसमें ले लेंगे। 5 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। नहीं समझ में, बताइए समझ गए या नहीं समझे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे 5 हो गया, यहाँ से इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। कहाँ करते हैं इसको, इधर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर और है इसमें क्वेश्चन अभी 6, 11 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक, यहाँ तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। ये लो यहाँ ठीक है, ठीक है। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब इसके अंदर जो संख्या है वो कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब तो हमें कौन सी लेनी होगी भाई, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर पूरा किसका, इसका जो पूरा कहा जाएगा एक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 7 में देखो क्या लिखा, 7वें क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स, ये तो हो गया। अच्छा, एक्स पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 में लिखा है इसने एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन भाई घन वाली संख्या, ठीक है, जिसका पूर्ण घन होगा, घन मतलब जिसके पूर्ण 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 घन होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पूरक में इसके, देखो पूरक में आ जाएगा यहाँ पर, पूरक में आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक्स प्लस 5 बराबर 8। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 8, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8, यही तो दिया ना इसने, एक बार चेक कर, ध्यान से देख लो इसको। क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स 2x प्लस 5 नहीं, एक्स सच दैट एक्स एक्स प्लस 5 बराबर 8, एक्स सच दैट एक्स एक्स प्लस 5 बराबर 8 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 8 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। लिखेंगे
इसका जो पूरक आएगा बस 3 को छोड़कर बाकी सारी संख्या आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x पूरक क्या आ जाएगा इसका भाई, पूरक आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x नॉट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इसका पूरक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखो, 9 में क्या लिखा है यहाँ पर। 9 में इसने लिखा है x 2x प्लस 5 बराबर 9। तो यहाँ x सच दैट x 2x प्लस 5 बराबर 9, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 2x 9 माइनस 5, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 9 में से 5 गया तो 4, 2 चौक 8, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। मतलब इसके अंदर 2 नंबर लिखा हुआ, बाकी सारे नहीं है। तो अगर इसका पूरक हमें चाहिए होगा, अगर हमें इसका पूरक चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका पूरक में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x बराबर नॉट इज इक्वल टू 2, बस 2 नहीं है इसमें, ठीक है। क्या नहीं है यहाँ पर, 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया ये, इसको अब करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो है और है अभी, यहाँ कर लेंगे इसको। जो हमारे पास है क्वेश्चन इसका लास्ट है, 2 क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। कह रहे कि x सच दैट x बराबर है किसके, बराबर है किसके, z के। x सच दैट x बराबर है 7 के, ठीक है, या 7 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, x सच दैट x बराबर है 7 के या 7 से बड़ा, ठीक है। ये तो कहा इसने, हाँ 7 से बड़ा है, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक आ जाएगा x सच दैट x, भाई 7 भी नहीं हो सकता इसके अंदर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x होगा 7 से छोटे नंबर होंगे, क्या होंगे, 7 से छोटे नंबर, ठीक है। ये लो, ये आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि 7 के बराबर भी होगा इसमें और 7 से बड़े नंबर होंगे, तो इसमें क्या होंगे, 7 भी नहीं हो सकता और 7 से छोटे छोटे नंबर होंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और इसमें 11, क्वेश्चन नंबर 11 बस लास्ट है इसका ही, क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ये 2x प्लस 1 क्या है, बड़ा है 10 से, तो 2x इधर जाके ये 10 माइनस 1 हो जाएगा। हालांकि एक इधर से घटाएंगे, एक इधर से घटाएंगे, ऐसे करते हैं इसको, क्योंकि ये s सर्व समीकरण है, ठीक है, s सर्व समीकरण है, ठीक है। तो 2x 10 में से 1 गए तो 9, तो यहाँ बचेगा 9, तो x 9/2 आ जाएगा, मतलब 9/2 से बड़ा है x का मान। तो x का मान 9/2 से क्या है, बड़ा, तो x का मान जो हम क्यों लेंगे, जो लेंगे सॉरी 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से छोटा नंबर लेंगे हम। क्या लेंगे यहाँ पर, 4.5 से छोटा ही नंबर लेंगे। क्या लेंगे, 4.5 से छोटा नंबर, ठीक है। चलो इसका पूरक लिख लो, और क्या है, हमें यहाँ पर हल करके ये मिला, तो x सच दैट x, ये डायरेक्ट लिख दो, पूरक लिख दो इसका, पूरक डायरेक्ट, जो इसका पूरक आ जाएगा ये क्या, 9/2 मतलब 4.5 से बड़े नंबर होंगे इसमें, तो 4.5 से हम छोटे ही नंबर लेंगे। 4.5 से छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, बाकी और सब नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखो इसको आराम से देखेंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं, क्या लिखा है, सारे हमने कर लिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे सब हो गए, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 को एक बार ठीक से लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा है यहाँ पर कि यूनिवर्सल दिया यू बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अभी भी इसमें दिया। ए बराबर दे रखा कोई सेट और बी बराबर भी कोई सेट दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में u बराबर हमारे पास कितना दिया, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दिया हुआ, ठीक है। और जो a बराबर हमारे पास a बराबर कितना दिया 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, ये दिया हुआ। और जो b बराबर दिया वो कितना दिया, b बराबर दिया यहाँ पर 2 3 5 7, ठीक है। तो सत्यापित कीजिए कि पहला सत्यापित करना है यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ये सत्यापित करना। दूसरा तो वैसे ये सत्यापित करना है इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए का डैश यूनियन बी का डैश, ये करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें जो सबसे पहले करना है, क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना, फिर ए का डैश और बी का डैश। सबसे पहले निकालेंगे ए का डैश, जो फर्स्ट सबसे पहले निकालेंगे ए का डैश, तो ए का डैश आ जाएगा u माइनस ए। u माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, u देखो हमारे पास ये u है, ये a है, 2 4 6 हटा दो, इसमें से क्या आ जाएगा, तो a का जो डैश आ जाएगा, एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा ये, ठीक है। और जो b का डैश है, b का डैश क्या आ जाएगा, देखो b का डैश आ जाएगा u माइनस बी। तो u देखो हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो 2 3 5 7 हटा दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा, 1 3 हटा दो, क्योंकि हमारे पास 2 भी है इसमें, 3 भी है, हटा दो, 5 4 नहीं है, 5 हटा दो, 6 8 और 9 ये आ जाएगा, ठीक है, बी का डैश। अब सबसे पहले इसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन बी। क्या निकालो यहाँ पर, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी हमारे पास, ए ये है और बी हमारे पास ये, तो इनका यूनियन निकालेंगे। सारे नंबर आने चाहिए यूनियन में, 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ये सारे नंबर आ गए, ठीक है। अब ए यूनियन बी का हमें डैश निकालना, तो क्या आएगा, u माइनस ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी कर देंगे इसमें, ए यूनियन में से ए यूनियन बी को घटा देंगे, सॉरी यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी और u हमारे पास ये है, तो माइनस करो, 2 3 4 5 6 7 घटा दो, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी का जो डैश हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं 8, तो आ जाएगा 9। 1 और 9 आ जाएगा ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या आ जाएगा, 1 और 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमें सत्यापित करना ये, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी कितना, 1 9, ए यूनियन बी का डैश ये आ गया। लेकिन हमारे पास ए का डैश रखो कितना, देखो ए का डैश आया हमारे पास 1 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन बी का डैश, देखो बी का डैश कितना आया, 1 4 6 8 और 9। ये तो हमने आ गया आंसर, इधर इधर वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, इधर वाला सॉल्व कर लो। इसमें इंटरसेक्शन मतलब का मतलब है कॉमन, देखो इसमें एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक आ गया। और कुछ कॉमन है इसमें, 3 है नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, 7 है इसमें नहीं, 9 है बस, क्या है 9। तो इधर देखो क्या आ रहा है, 1 9 यही आ रहा है ना,
तो यही तो प्रूफ करना था, सत्यापित करना था कि बराबर आएंगे ये और ये, क्या आएंगे बराबर आएंगे। देखो ये भी क्या है 1,9 और यहाँ क्या है इसके अभी 1,9 आएंगे। इसके बाद है आ जाइए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरे क्वेश्चन में बस एक चीज निकालनी है हमें, क्या ए इंटरसेक्शन बी निकालना हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो क्या आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी में देखो इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या है, एक है इधर नहीं है, दो है, तीन है नहीं है, चार है हाँ, पांच है नहीं है, छह है, आठ है, ये आ गया इसमें इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी का डैश हम कर देंगे इसमें से। तो 2 4 6 8 घटा देंगे यूनिवर्सल में से, 2 4 6 8, 2 4 6 घटाने पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, दो तो हमें घटाना ना, दो नहीं आएगा, तीन आ जाएगा, पांच आ जाएगा, 6 7 8 9, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश तो हमने निकाल रखा ना, ये रहा ए डैश और बी डैश, ये रहा ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए का डैश ये है, बी का डैश हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास बी का डैश, इनका कॉमन देख लो, इंटरसेक्शन देख लो इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक है हाँ, इसमें और इसमें तीन है नहीं है, इसमें पांच है नहीं है, और क्या है इसमें, सवाल कहीं गलत कर देगा हम ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए का इंटरसेक्शन 2 4 6 8, और फिर इसका निकालना था डैश, इसमें से आ गया 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमें चाहिए था ए डैश और बी डैश का यूनियन। अच्छा हम में यूनियन निकालना है, क्या निकालना है इसका, यूनियन निकालना। ठीक है, हम इसको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना था, ए इंटरसेक्शन ए डैश का यूनियन बी डैश। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश ये निकालना। ठीक है, ये ए डैश यूनियन बी डैश निकालना। तो ए डैश देखो कहाँ पर है हमारे पास, जो ए डैश है वो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और जो बी डैश है हमारे पास कहाँ पे, ये है। ठीक है, इनका क्या निकालना, हमें यूनियन निकालना। तो सारे नंबर आने चाहिए, एक दो इसमें है ही नहीं कोई दोनों में से ही, तो तीन तो है, तीन चार, चार आ जाएगा, पाँच है, छः है, सात है, आठ, आठ तो है, और नौ भी है। ठीक है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो ए इंटरसेक्शन बी डैश था हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करना था, बी में जो कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या था, ए और बी में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी डैश, आठ नहीं था इसमें, आठ इसमें कॉमन नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ आठ आएगा। ठीक है, अब सही है, देखो बराबर आ गए, इसके और इसके मान क्या आ गए यहाँ पर, बराबर आ गए। ठीक है, दो क्वेश्चन कराने थे, इसमें क्या करता है, ए यूनियन दे रखा था, ए साइड दे रखा था, बी साइड दे रखा था, क्या निकालना था, इनको प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि ये मान और ये मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, पहला वाला आंसर बराबर आया, दूसरे वाले भी क्या आ गए, ये बराबर आए हैं। ठीक है, दूसरे भी क्या है, बराबर आ गए। ठीक है, हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा, लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचे। भाई उपयुक्त वेन आरेख बनाना तो बड़ा ही आसान, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वेन आरेख बनाना, इसमें देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा,
इसमें वेन आरेख की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तो जो यूनिवर्सल होता है उसको यू को हम दिखाते हैं वेन आरेख के इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं उसको। और जो ए होता है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, और जो बी होता है उसको भी इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और जब इन सबको एक साथ दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल, इसको यू बोल दिया, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है, समझ गए। ये इसमें कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट सारा ए यूनियन बी का हो गया, इसे छोड़ के, ठीक है। तो हमने ये दो चीजें समझ ली यहाँ से। अब सबसे पहले इसने पूछा है कि ए यूनियन बी का डैश बता दो, ए यूनियन बी का डैश। लो करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को भी एकदम एक एक चीज समझते चलेंगे और करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला है इसने कहा कि ए यूनियन बी का डैश बता दो, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले देखो ये हमारे पास है, तो ये यूनिवर्सल है, ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, ये ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी निकालना हमें, तो सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी है का। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि सब कुछ लेना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ए का, यू का और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, ठीक है। वो किस तरह से होता है, या तो हम देखो ए यूनियन बी जो होता है वो होता है ए का डैश इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर, क्योंकि हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा ना, पीछे क्वेश्चन करा या नहीं करा है बताइएगा। हाँ मतलब ये तो ऑफलाइन है, ये होता है, ठीक है। ए यूनियन बी का जो डैश होता, ए यूनियन बी का डैश होता ए के डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा और आसान से समझने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी समझेंगे पहले। तो ए यूनियन बी, ए का और बी का अगर हमें यूनियन निकालना होगा तो वो क्या होगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन भाई, है ना, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इसे छोड़ के भाई ये होता हमारे पास, ये जो पूरा पार्ट होगा ये इसे छोड़ दो बस, क्या कर दो, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ये आ जाएगा पूरा, ए यूनियन बी में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, और डैश में क्या हो जाएगा, इसे छोड़ के पूरा आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास बेन आरेख में। चित्र बना दें, चलो छोड़ो इसको, एक काम करो, मैं चित्र डायरेक्ट ही बना देता हूँ इसका, खत्म करो इस कहानी को। ये लो, ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया हमारे पास बी, ये यूनियन है। तो यूनियन में से घटाना ए डैश बी, ए यूनियन बी को, मतलब ए और बी को माइनस कर दो, जो बचेगा हमारे पास कौन सा हो गया, ये पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा देखो, दूसरे में देखो क्या कह रहा है ये, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक बार देख लो इसमें। दूसरे में कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो जो ए डैश होगा ये सेम टू सेम यही होगा इसका भी, ठीक है। मैंने अभी बताया था क्या, कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो बराबर होगा ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, दोनों के सेम होंगे, ठीक है। इसमें तीसरा देखो क्या होगा, तीसरे में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो वो किसके बराबर होगा, ए का डैश यूनियन बी के डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होगा, देखो तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी और ये हमारे पास यूनियन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इसी को छोड़ के, मतलब इसका अगर हमें डैश निकालना हो, इसको छोड़ दो तो बाकी सब क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के अगर हमें यूनियन इसे माइनस करना हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश को घटाना हो यू में से, तो क्या घटेगा, ये वाला घट जाएगा, बचा हुआ है सब कुछ क्या हो जाएगा। अब इसको हटा के बाकी सब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये पूरा पार्ट, ये सब क्या हो जाएगा भाई, इस वाले को छोड़ दो बस, ठीक है, इस वाले को छोड़ दो
बाकी सब क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं इसको, है नहीं, ऐसा होता है ना, ये थोड़ा बड़ा करके समझ लो यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन है, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, ये ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। ये तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये वाला पार्ट जो होगा कॉमन होगा ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी का कॉमन का डैश निकालना, तो मतलब ए और डैश को घटा दो यू में से, तो यू में से घटाने का मतलब ये हो गया, इसको हटा दो तो बचा कुचा सब कुछ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास दोनों, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और ये इसके जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसका भी यही आंसर होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन का क्या, ए का डैश यूनियन बी का डैश, ठीक है, इनका सेम होगा। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इनका सेम होगा दोनों का, ठीक है। ये और ये दोनों का होगा और ये इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाया था यहाँ पर, ये ठीक है, बेन आरेख। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो होगा क्वेश्चन नंबर है 6 में देखो लिखा है, मान लीजिए कि 6 में लिखा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इसको तो रब कर देना। अब देखो किसी समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज होते हैं, समबाहु समद्विबाहु समकोण, सारे त्रिभुज क्या हो गए, वो हमारे पास यूनिवर्सल में मान लिए गए, ठीक है। इस यूनिवर्सल के अंदर क्या आ गए, एक्स है, दैट एक्स एक त्रिभुज है। क्या ये यू के अंदर ही त्रिभुज आ गए सारे, ठीक है, सारे समुच्चय यू है। तो ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से अलग है। तो ए डैश क्या होगा, ठीक है भाई, 60 डिग्री से अलग है तो ए डैश क्या होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है ए डैश क्या होगा। बस इतना सा सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसने कहा कि मान लीजिए कि चलो पहला है हमारे पास इसी का, पहले में पूछ रहा है कि ए डैश क्या होगा, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण क्या, 60 डिग्री से, और एक कोण 60 डिग्री से, यहाँ लिख लेंगे ए बराबर एक्स जेड एक्स एक त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो अगर 60 डिग्री से भिन्न है तो ए का डैश क्या हो जाएगा, ए का डैश हो जाएगा एक्स जेड एक्स एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोई भी कोण 60 डिग्री से भिन्न नहीं है। ये लो, और जब कोई कोण भी 60 डिग्री से भिन्न नहीं हो तो वो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसके सारे कोण क्या होते हैं 60 60 60, तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लास्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, निम्नलिखित कथनों के सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा ऐसा। क्वेश्चन नंबर है 7 में लिखा 1 ए यूनियन ए का डैश बराबर है ये, ठीक है भाई, ए यूनियन ए का डैश है, ए यूनियन ए का डैश निकालना, तो मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल समझ लेना, मैं आराम से समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। जैसे कि ए में हमने मान लिया एक
2 3, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। तो ए डैश में क्या होगा, 1 2 3 नहीं होने चाहिए, 1 2 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए डैश के अंदर। तो इसका और इसका हमें क्या निकालना, यूनियन निकालना, सॉरी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए का डैश क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे ना, या समझ गए हो? देखो कैसे नहीं समझे तुम, अगर हम ए हमारे पास कोई है डैश, ठीक है, तो अगर हमें ए डैश निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, यू माइनस ए करना पड़ेगा ना। तो ए डैश होगा यू में से ए को माइनस कर देंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे, ए डैश हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना यूनियन, क्या निकालना, यूनियन। यूनियन का मतलब ए वाले अवयव भी आ जाए और ए डैश वाले भी आ जाए, तो ए वाले अवयव भी आ जाओ और ए डैश वाले। ए डैश में क्या होगा, जो ए के अंदर नहीं होंगे, जो ए के अंदर नहीं होंगे, जो यू वाले होंगे सारे, तो यू वाले और ए वाले मिलकर क्या बनेगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। लो ये हो गया, ठीक है। इसमें जो दूसरा हो जाएगा, दूसरा आएगा फाई डैश, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो फाई डैश इंटरसेक्शन ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो फाई डैश का मतलब क्या होगा, ये इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कोई अवयव नहीं होता, और इसका भी हम डैश निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, यू में से माइनस कर देंगे खाली वाले समुच्चय को। तो खाली वाला समुच्चय अगर हम यू में से माइनस करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा यू। तो ये जो बता रहा ना, ये यू की बात कर रहा है, यू इंटरसेक्शन ए बता रहा, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। मतलब यू के अंदर तो सारे ही होंगे ना, तो कॉमन कौन से मिलेंगे, ए वाले मिल जाएंगे ना इसके अंदर, सब ए के सारे अवयव इसके अंदर मिलेंगे, तो कॉमन में हमें क्या मिलेगा, ए के सारे अवयव, ठीक है। नहीं समझ गए ना, बताइए, ठीक है। जो तीसरा होगा, तीसरे में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, बताइए भाई। अभी हमने निकाला, देखो ए बिल्कुल अलग होगा, ए के अंदर जो अवयव होंगे बिल्कुल अलग होंगे, और जो ए डैश के अंदर अवयव होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, और जो ए के अंदर अवयव होंगे बिल्कुल अलग होंगे। इसमें और इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिलेगा जो कॉमन होगा। उसका कारण क्या है कि जब हम ए है हमारे पास कोई अवयव है, जब उसका डैश निकालते हैं तो ए में से घटा देते हैं, तो ए में से घटाने का मतलब ए वाले सारे हट जाएंगे, इसके अंदर क्या होंगे, जो ए के अंदर नहीं होने का कोई भी अवयव, तो मतलब इसका आ जाएगा फाइव, क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी समुच्चय नहीं, कोई भी सेट, कोई भी अवयव नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सेट नहीं होगा। अब ए का यू का डैश और इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास चौथा। भाई यू का डैश क्या होगा, यू में से यू को ही घटाना हो तो क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा ना, यू में से यू को घटाएंगे तो खाली आ जाएगा, रिक्त, क्या आ जाएगा, ये क्या है, फाइव है, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, इसमें इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तुम्हें फाइव मिलेगा, क्या मिलेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी फाइव आ जाएगा। देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अब, हाँ एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी राय ज़रूर बता देना, और ऐसा है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली लाइव वीडियो का, जो भी लाइव वीडियो हम लेंगे, मैंने पहले ही बताया था, लाइव वीडियो हम जो लेंगे वो लेंगे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे उस लाइव वीडियो को, चाहे वो 2 घंटे की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 घंटे की हो, ठीक है, पूरा एक चैप्टर उसमें कंप्लीट ही करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह जितने भी चैप्टर है उतनी ही एक लाइव वीडियो हो जाएगी, अगर 10 चैप्टर 10, 15 तो 15, ठीक है, 12 चैप्टर तो 12 है, ये लाइव वीडियो होगी और खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। बुक बहुत जल्द हम इसको लाइव वीडियो लाने वाले हैं, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।